जय हिंद। स्टडी विद महेश 2.0 में आज का स्वागत है। आज बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप में। प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है, अरस्तु को कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जूलॉजी दोनों का जनक माना जाता है, जिन्होंने जीवों का प्रारंभिक वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? इसका ऑप्शन सी है, यकृत। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस बाइल जूस का स्राव करती है और कई महत्वपूर्ण चयापचय मेटाबॉलिक कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन युक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त स्पंदन ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका ऑप्शन डी सही है, विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो रक्त के थक्के जमने क्लॉटिंग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, ओ को। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीएस पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां बोन्स होती हैं? ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जिनमें कई समय के साथ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किस कोशिकीय अंग सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं? ऑप्शन ए है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम डाइजेस्टिक एंजाइम होते हैं, जो कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत होने पर उसे पचा लेते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? इसका ऑप्शन सी, प्रोटीन होते हैं। अधिकांश एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, जो
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित कैटोलिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के द्वारा। हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाले एक वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन डी है, अग्नाशय से होता है। पैनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइसोलेट ऑफ लैंगर्स की बीटा कोशिकाएं बीटा सेल से प्रभावित होता है, जो रक्त शर्करा ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन बी है, वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका ऑप्शन सी है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी होती है। प्रश्न नंबर 14 है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन सी है, अस्थिमज्जा में, बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन सी है, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथ से स्रावित होता है और तनाव या खतरे की स्थिति में शरीर को लड़ो या उड़ो प्रतिक्रियाएं के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पौधों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किस ऊतक टिश्यू के कारण होता है? ऑप्शन सी है, कोलेनाइमा के कारण होता है। कोलेनाइमा ऊतक पौधों के अंगों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे बिना टूटे झुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस वैज्ञानिक ने टीकाकरण वैक्सीनेशन की खोज की थी? ऑप्शन सी है, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक, सिम्प्लेक्स, स्मॉलपॉक्स के लिए पहला टीका विकसित किया था और उन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी है, केवल पादप कोशिकाओं प्लांट सेल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाएं कवक, फंगी और जीवाणुओं बैक्टीरिया में पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी है, कंठमाला रोग।
आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड में असामान्य वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मस्तिष्क ब्रेन का कौन सा भाग शरीर को संतुलित बैलेंस बनाए रखता है? ऑप्शन बी है सेरिबेलम छोटी मस्तिष्क मुद्रा समन्वय, कोऑर्डिनेशन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? आंसर सी है प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर बी है बेलिस और स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग ने 1905 में सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आंसर बी है लोहा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें लोहा आयरन मुख्य घटक के रूप में मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमीबा किस संघ से संबंधित है? आंसर नंबर बी है प्रोटोजोआ। अमीबा एक कोशिकीय जीव है या प्रोटोजोआ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर की बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लार्जेस्ट एंडोक्राइनिक ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? ऑप्शन सी है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हरे पौधों में पाए जाने वाला वर्णक है जिन्हें केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन बी है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का पाचन और अवशोषण के लिए प्राथमिक स्थल है, जहां भोजन का अधिकांश रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी है एंटोनी वान लुएनहाक ने। डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लुएनहाक ने 1676 में पहली बार सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से जीवाणुओं बैक्टीरिया का अवलोकन किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर डी है ए और सी दोनों। एक सामान्य मानव कोशिका में 23 जोड़े या कुल 46 गुणसूत्र हैं। क्वेश्चन 23 है, पादप कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन बी है स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एथलीट को तुरंत ऊर्जा क्विक एनर्जी के लिए क्या लेना चाहिए? इसका आंसर डी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जल्दी टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है
तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल को। ऑस्ट्रेलियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल को मटर के पौधों के लिए किए गए प्रयोगों के कारण आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? आंसर डी है विटामिन डी को। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की स्थिति में त्वचा में होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन बी है 120 से 80। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 होता है, जहां 120 सिस्टोलिक और 80 डायलिस्टिक दाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय स्टेट में पाया जाता है? ऑप्शन डी है एथिलीन। एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फल पकने फूड रिपेयरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या है? इसका आंसर बी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रश्न, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? ऑप्शन सी 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 38 है, केचुआ अर्थवर्म किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन बी है एनेलिडा संघ से। केचुआ खंडयुक्त भूमि है और संघ एनेलिडा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, जिसके कारण यह रोग दुनिया से लगभग खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस कोशिकीय अंगक को कोशिका की रसोई किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिससे भोजन बनता है, इसलिए इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल।